नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए सामान्य विज्ञान के अंतर्गत प्रारंभिक रसायन विज्ञान से संबंधित टॉप 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, आपके सिलेबस में प्रारंभिक रसायन विज्ञान दिया गया है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले दोस्तों थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करेंगे, जो महत्वपूर्ण तथ्य है पहले उसको देखेंगे, फिर उसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, प्रारंभिक रसायन विज्ञान के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको इस वीडियो में शामिल किया गया है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और लास्ट में जो टेस्ट होगा उसे जरूर दीजिए और लास्ट में आप लोग पूरा स्कोर भी बताइएगा कि टेस्ट में आपका कितना स्कोर सही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों रसायन विज्ञान क्या है इसे देखते हैं। देखिए दोस्तों, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देखेंगे और उसी से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लेवासियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। पूछा जाता है रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो लेवासियर को कहा जाता है। इनको याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। आगे दोस्तों देखेंगे यौगिक क्या है, इससे भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान से आप लोग इसे समझ लीजिए। वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। ध्यान रखिएगा, एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है उसे हम यौगिक कहते हैं। जैसे जल, अमोनिया, साधारण नमक, ये सभी दोस्तों यौगिक के उदाहरण हैं। इन्हें आप लोग ध्यान रखिएगा, इनसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने प्रतिपादित किया। उनके अनुसार पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। यहां पर दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो इसका जवाब है डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक ही प्रकार का परमाणु प्राकृत तत्वों में मिलता है। यहां से प्रश्न पूछा जाता है एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है, तो इसका जवाब है प्राकृत तत्वों में मिलता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। पूछा जाता है परमाणु के नाभिक में क्या पाए जाते हैं, तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मिश्रण क्या है, देखिए मिश्रण से भी प्रश्न बनता है, तो इसे भी ध्यान से समझ लीजिए। वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के किसी भी अनुपात में, निश्चित अनुपात में यहां पर नहीं, देखिए यौगिक जो होता है वह निश्चित अनुपात में और मिश्रण जो होता है वह किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है, उसे हम मिश्रण कहते हैं। ठीक है, इसे सरल यांत्रिक विधि द्वारा दोस्तों पुनः प्रारंभिक अवयवों में प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि हवा, हवा क्या है, एक मिश्रण है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। दो या दो से अधिक तत्वों के किसी भी अनुपात में मिलाने से जो प्राप्त होता है वह मिश्रण कहलाता है। उदाहरण के लिए हवा क्या है, एक मिश्रण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्व क्या है इसे भी देख लीजिए, इससे भी एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो देखिए दोस्तों, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधियों से ना तो दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है और ना ही अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है। जैसे सोना, चांदी, हीरा, ये क्या है, तत्व हैं। ये तत्व के उदाहरण हैं, इन्हें भी आप लोग ध्यान रखिएगा, सोना, चांदी, हीरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, द्रव्यमान संख्या। ध्यान से इसे समझ लीजिए। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग ही उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या कहलाता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें विपरीत चक्रण होता है। देखिए दोस्तों, पूछा जाता है जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उसमें कैसा चक्रण होता है, इसका जवाब है विपरीत चक्रण होता है या विपरीत चक्रण पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकेरल ने की थी। याद रखिएगा, पूछा जाता है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, तो हेनरी बेकेरल ने की थी, याद रखिएगा। और रेडियोधर्मिता की इकाई दोस्तों क्यूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है,
क्यूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडियोधर्मी तत्व अल्फा, बीटा तथा गामा विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं, तो अल्फा, बीटा तथा गामा विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। ध्यान से आप लोग सभी पॉइंट देखते हुए चलिए, इसी से रिलेटेड प्रश्न आपको आगे देखने को मिलेगा। परमाणु शक्ति संयंत्र नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर काम करते हैं। पूछा जाता है परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करते हैं, तो नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर काम करते हैं। और नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग विमंदक की तरह किया जाता है। पूछा जाता है नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो विमंदक के लिए प्रयोग किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, एडवर्ड टेलर द्वारा हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया गया था। और हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है। पूछा जाता है हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर कार्य करता है, तो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को ट्राइटियम कहते हैं। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं, ट्राइटियम कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के खून का पीएच 7.4 होता है और यह कम क्षारीय होता है। याद रखिएगा, मनुष्य के खून का पीएच 7.4 होता है और यह कम क्षारीय होता है। एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहां पर दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिए, किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है तो वह विलयन अम्लीय होता है, और 7 से अधिक होता है तो वह क्षारीय होता है। तो इसलिए दोस्तों खून का जो पीएच मान है वह 7.4 होता है, इसलिए क्या होगा, खून क्षारीय होगा। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, इसे भी याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आदर्श गैस की ऊर्जा मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। पूछा जाता है आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। यहां पर जितने तथ्य लिखे गए हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे सीधा प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है। परम ताप का मान -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसे याद रखिएगा, परम ताप का मान। आगे बढ़ते हैं। परम शून्य ताप वह ताप है जिससे कम कोई ताप संभव नहीं है, और इस ताप पर पदार्थ के अणुओं की गति शून्य हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, परम शून्य ताप वह ताप है जिससे कम कोई ताप संभव नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलपीजी का पूरा नाम दोस्तों लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। एलपीजी का पूरा नाम क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, इसको याद रखिएगा। और प्राकृतिक गैस एक स्वच्छतम ईंधन माना जाता है। यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी गैस एक स्वच्छतम ईंधन है, तो प्राकृतिक गैस एक स्वच्छतम ईंधन माना जाता है। सोडियम धातु का संग्रह केरोसिन में होता है, मतलब मिट्टी के तेल में होता है सोडियम धातु का संग्रह, इसे याद रखिएगा, पूछा जाता है। सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वह तैरता हुआ जलने लगता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र दोस्तों Na2CO3 × 10H2O होता है। Na2CO3 × 10H2O ये धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। साधारण नमक का रासायनिक नाम दोस्तों सोडियम क्लोराइड है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। इसका सूत्र NaCl होता है, रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। आगे बढ़ते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, याद रखिएगा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। और धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम है। सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, तो धोने का सोडा है, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है। बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको याद रखिएगा। और सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। पूछा जाता है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, इसको याद रखिएगा। और आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग होता है। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। TNG ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, यह एक रंगहीन तैलीय द्रव है दोस्तों, इसे नोबेल का तेल भी कहा जाता है, और यह डायनामाइट बनाने के काम आता है। पूछा जाता है नोबेल का तेल किसे कहा जाता है, तो TNG को, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल का तेल
कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हंसाने वाली गैस N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड है। हंसाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड है, इसे याद रखिएगा। और बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क है, पूछा जाता है बॉक्साइड किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क है, इसको याद रखिएगा। वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए एल्यूमिनियम धातु प्रयोग की जाती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र दोस्तों CaSO4 इंटू 1/2 H2O है। CaSO4 इंटू 1/2 H2O है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, इसको याद रखिएगा। कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किया जाता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, इसको भी याद रखिएगा, पूछा जाता है जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है या घटता है? तो बढ़ता है, इसे ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम मानव ने तांबा धातु का उपयोग किया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लोहे का शुद्धतम रूप दोस्तों पिटवा लोहा होता है, इसे याद रखिएगा। कांसा दोस्तों तांबा एवं टिन का मिश्रण होता है। ये सभी पॉइंट ध्यान से देखते हुए चलिए, इसी से रिलेटेड प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो कांसा तांबा एवं टिन का मिश्रण है। और कैडमियम प्रदूषण इटाई रोग से संबंधित है, पूछा जाता है कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो इटाई रोग से संबंधित है, इसे याद रखिएगा। पीतल दोस्तों तांबा एवं जस्ता से मिलकर बनता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। फ्यूजदार टिन और सीसा की मिश्र धातु है, याद रखिएगा, फ्यूजदार टिन और सीसा की मिश्र धातु है। कार्बन का शुद्ध रूप हीरा होता है, पूछा जाता है कार्बन का शुद्ध रूप क्या होता है? तो हीरा होता है, याद रखिएगा। रेडान गैस का प्रयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कैंसर के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कौन सी गैस का? तो रेडान गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम मिथाइल आइसोसाइनेट है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और फार्मिक अम्ल लाल चींटी द्वारा उत्पादित किया जाता है, लाल चींटी द्वारा फार्मिक अम्ल उत्पादित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, डायनामाइट का आविष्कार दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। और धातुओं का राजा सोना को कहा जाता है। तो यहां तक दोस्तों आपका थ्योरी सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहां से दोस्तों टॉप 50 प्रश्नों को देखेंगे जो केवल प्रारंभिक रसायन विज्ञान से संबंधित हैं। आप लोग सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन आपके सामने है रदरफोर्ड, डाल्टन, लेवासियर, एवोगाड्रो। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों आपको बताया गया है रसायन विज्ञान का जनक लेवासियर को कहा जाता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? ऑप्शन है खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृत तत्व, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपको दोस्तों थ्योरी सेक्शन में बताया गया है, इस प्रश्न का जवाब क्या है आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, प्राकृत तत्व। एक ही प्रकार का परमाणु दोस्तों प्राकृत तत्वों में मिलता है, सी ऑप्शन आपका राइट है। दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं या यौगिक या मिश्रण या ठोस? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। यहां पर दोस्तों देखिए लिखा है एक निश्चित अनुपात में, तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, यौगिक। दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं, बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पारा, ओजोन, वायु, अमोनिया। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अमोनिया। अमोनिया दोस्तों क्या है? एक यौगिक है, इसको ध्यान रखिएगा। यहां पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? ऑप्शन है माणिक्य, नीलम, पन्ना, हीरा। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, हीरा। हीरा क्या है? एक तत्व है। देखिए दोस्तों तत्व वह शुद्धतम पदार्थ है जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं और इसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, वायु निम्नलिखित में से क्या है? क्या तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या इनमें से कोई नहीं? यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, मिश्रण।
वायु दोस्तों एक मिश्रण है। वायु या हवा कई गैसों का मिश्रण होता है दोस्तों। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी गैसें होती हैं, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, जॉन डाल्टन। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत सबसे पहले जॉन डाल्टन ने प्रस्तावित किया था, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। कौन कौन कण होते हैं परमाणु के नाभिक में, आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में दोस्तों प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन कण होते हैं। ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। द्रव्यमान संख्या दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, विपरीत चक्रण। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रदरफोर्ड, हेनरी बेकेरल, रोएंटजन, आइंस्टीन। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, हेनरी बेकेरल। रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकेरल ने की थी, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्यूरी। रेडियोधर्मिता की इकाई दोस्तों क्यूरी है, डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है, इसे ध्यान रखिएगा। एंगस्ट्रम की बात करें दोस्तों तो यह तरंग दैर्घ्य की इकाई है, इसको ध्यान रखिएगा। और कैंडेला जो है ये ज्योति तीव्रता की इकाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए आप लोग यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। परावैंगिक किरणों का, अल्फा बीटा तथा गामा विकिरण का, रेडियो तरंगों का, औरक तरंगों का, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अल्फा बीटा तथा गामा विकिरण का उत्सर्जन करते हैं रेडियोधर्मी तत्व। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जल्दी से बताइए। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, तापीय दहन या कोई नहीं। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, नाभिकीय विखंडन। परमाणु शक्ति संयंत्र दोस्तों नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर काम करते हैं, ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किस लिए किया जाता है? ईंधन की तरह, स्नेहक की तरह, विमंदक की तरह या उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, विमंदक की तरह। देखिए दोस्तों, ग्रेफाइट का उपयोग नाभिकीय संयंत्रों में मंदक के रूप में किया जाता है और इसका प्रमुख कार्य दोस्तों न्यूट्रॉन की गति को कम करना होता है। तो सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, नियंत्रित विखंडन अपक्रिया, अनियंत्रित विखंडन अपक्रिया, नियंत्रित संलयन अपक्रिया, अनियंत्रित संलयन अपक्रिया। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अनियंत्रित संलयन अपक्रिया। याद रखिएगा, हाइड्रोजन बम दोस्तों अनियंत्रित संलयन अपक्रिया पर कार्य करते हैं, डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था, किसके द्वारा विकसित किया गया था, जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, एडवर्ड टेलर द्वारा। हाइड्रोजन बम दोस्तों एडवर्ड टेलर द्वारा विकसित किया गया था, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं, क्या कहते हैं? ड्यूटीरियम, प्रोटियम, रेडियम या ट्राइटियम। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, जल्दी से आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, आपको बताया गया था हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को ट्राइटियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइटियम कहते हैं, डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के खून का पीएच मान होता है,
क्या होता है, कम क्षारी होता है या अधिक अम्लीय, या कम क्षारी या अधिक क्षारी। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, तो देखिए दोस्तों, मनुष्य के खून का पीएच मान कम क्षारी होता है, इसको याद रखिएगा। क्या होता है, कम क्षारी होता है। और इसका पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। देखिए दोस्तों, जब किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है तो वह विलयन अम्लीय होता है, और 7 से अधिक होता है तो वह विलयन क्षारीय होता है। तो ध्यान रखिएगा, खून का पीएच मान 7.4 होता है, इसलिए यह कम क्षारीय होता है। इसलिए आपका यहां पर ए और सी दोनों ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, आपको बताया गया था। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 7। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। यह ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय। चलिए आगे बढ़ते हैं, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, आपको यह बताना है। दाब पर, आयतन पर, तापमान पर, मोलों की संख्या पर। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मोल की संख्या पर। आदर्श गैस की ऊर्जा दोस्तों मोल की संख्या पर निर्भर करती है। डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। परम ताप का मान होता है, परम ताप का मान कितना होता है, आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। परम ताप का मान -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, परम ताप वह ताप है जिससे कम कोई ताप संभव नहीं है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, एलपीजी का पूरा नाम क्या है, आप लोग जल्दी से बताइए। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का पूरा नाम दोस्तों लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक दहन पोषक है। कौन सी गैस एक दहन पोषक गैस है, आपको यह बताना है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस दोस्तों एक दहन पोषक गैस है, इसे ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोयला, पेट्रोलियम, नाइट्रोजन, जल गैस। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन दोस्तों जीवाश्म ईंधन नहीं है, बाकी तीनों कोयला, पेट्रोलियम, जल गैस ये सभी जीवाश्म ईंधन हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस दोस्तों ये जीवाश्म ईंधनों में एक स्वच्छतम ईंधन माना जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सोडियम धातु का संग्रहण किसमें करना चाहिए। ऑप्शन है एल्कोहल, मिट्टी का तेल, जल, HCl। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, आपको बताया गया था सोडियम धातु का संग्रहण मिट्टी का तेल में करना चाहिए, मिट्टी के तेल में करना चाहिए, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए, ये सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वह डूब जाएगा, तैरता रहेगा, तैरता हुआ जलने लगेगा, धुआं देगा। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, आपको बताया गया था सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वह तैरता हुआ जलने लगेगा। सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है, आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, Na2CO3 इंटू 10H2O। यह दोस्तों धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। बात करेंगे ए ऑप्शन की, Na2SO4 इंटू 10H2O। यह दोस्तों सोडियम सल्फेट का सूत्र है, इसे याद रखिएगा। और NaHCO3 यह दोस्तों खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। इसका अणुसूत्र दोस्तों NaCl होता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा।
बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, आपको यह बताना है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट है। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सोडियम कार्बोनेट। धोने का सोडा दोस्तों ये सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम है। सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na2CO3 होता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इसे धावन सोडा या धोने का सोडा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉक्साइड अयस्क है, किसका अयस्क है, लोहे का, एल्यूमिनियम का, तांबे का, सोने का, किसका अयस्क है, आपको यह बताना है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एल्यूमिनियम का। बॉक्साइड दोस्तों एल्यूमिनियम का अयस्क है। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है। ऑप्शन है सीसा, एल्यूमिनियम, निकल, तांबा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, जल्दी से आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एल्यूमिनियम। वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए दोस्तों एल्यूमिनियम धातु प्रयोग की जाती है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, आपको यह बताना है। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, CaSO4 इंटू 1/2 H2O। CaSO4 इंटू 1/2 H2O ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है, आपको यह बताना है। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग दोस्तों शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किया जाता है। ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, घटता है या कोई परिवर्तन नहीं होता है या परिवर्तित होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए यह प्रश्न दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर आपको थ्योरी सेक्शन में बताया गया है, आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बढ़ता है। जंग लगने पर लोहे का भार दोस्तों बढ़ता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, लोहे का शुद्ध रूप क्या है। लोहा का शुद्ध रूप क्या है, आपको यह बताना है। कच्चा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा या स्टील। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पिटवा लोहा। लोहा का शुद्ध रूप दोस्तों पिटवा लोहा होता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था। ऑप्शन है सोना, चांदी, तांबा, लोहा। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, तांबा। सर्वप्रथम मानव ने तांबा धातु का उपयोग किया था। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कांसा मिश्रित धातु है, किसका मिश्रित धातु है, आपको यह बताना है। तांबा एवं टिन का, तांबा एवं चांदी का, तांबा एवं जस्ता का, तांबा एवं सीसा का। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, तांबा एवं टिन का। कांसा दोस्तों तांबा एवं टिन का मिश्रित धातु है। ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है। मिनी माता रोग से, ब्लैकफुट रोग से, डिस्लेक्सिया से, इटाई रोग से, किससे संबंधित है, आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इटाई रोग से। कैडमियम प्रदूषण दोस्तों इटाई रोग से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, फ्यूज तार किससे बनती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, फ्यूज तार किससे बनती है। टिन और तांबे की मिश्र धातु से, टिन और सीसा की मिश्र धातु से, टिन और एल्यूमिनियम की मिश्र धातु से, निकिल और क्रोमियम की मिश्र धातु से। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, टिन और सीसा की मिश्र धातु से। फ्यूज तार दोस्तों टिन और सीसा की मिश्र धातु से बनती है। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, आप लोग इसका आंसर बताइए। पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती हैं। ऑप्शन है तांबा एवं लोहा, जस्ता एवं लोहा, तांबा एवं जस्ता, निकेल एवं जस्ता। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग जल्दी से बताइए।
तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन तांबा एवं जस्ता। पीतल में दोस्तों तांबा एवं जस्ता धातुएं होती हैं। सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? आपको बताया गया है, आप लोग जल्दी से बताइए। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल, फुलेरिन। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों कार्बन का शुद्ध रूप हीरा होता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? ऑप्शन है 21%, 100%, 1%, 78%। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत 21% होता है। ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। बात करेंगे नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन दोस्तों 78% पाया जाता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और आर्गन 0.9% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडान। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन रेडान। रेडान गैस का प्रयोग दोस्तों कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे फार्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? ऑप्शन है दीमक, तिलचट्टा, लाल चींटी, मच्छर। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन लाल चींटी। फार्मिक अम्ल दोस्तों लाल चींटी द्वारा उत्पादित किया जाता है। सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। अगला प्रश्न है दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम क्या था? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या नाम था? मिथाइल आइसोसाइनेट था। सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट का आविष्कार दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। कब किया था? 1867 में किया था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 1867 में अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सोडियम बेंजोएट। खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यह क्लास आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अभी के लिए बस इतना ही। अब आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।